प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए और इसको शेयर करना मत भूलें। अगर कोई भी परमेश्वर का वचन आपको जो हमारे चैनल के ऊपर सुनने को मिलता है, आशीष मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर शेयर किया करें। सो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो आइए आज के वचन को हम लोग देखते हैं। हम एक आयत देखेंगे, हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में जाएंगे। हम पढ़ेंगे फर्स्ट तीमुथी उसका चैप्टर 4 वर्स 1। हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आज का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों में जो हालात चल रहे हैं उन सब बातों को लेकर। तो पढ़ के देखते हैं हम लोग पहला तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या कहता है? आने वाला समय जो है वो में बता रहा है पवित्र आत्मा। स्पष्टता का मतलब है क्लियरली कि लोग क्या करेंगे, भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर विश्वास कर कर, है ना, उन पे मन लगाकर अपने विश्वास से भटक जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 चीजें देखते हैं, भरमाने वाली आत्मा है और एक दुष्ट आत्मा है। तो बाइबल में अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 16 आयत देखेंगे। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 16 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ, यहाँ देखते हैं हम लोग पौलुस और सिलास के बारे में। पौलुस सिलास जब यात्रा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर उनको एक औरत मिलती है ना, एक दासी मिली जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा है ना, और वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती है। तो एक लेडी है, औरत है जिसके अंदर भावी कहलाने वाली आत्मा है। भावी का मतलब भविष्य बताने वाली, लोगों के बारे में बताने वाली, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो उसके स्वामी है उनके लिए बहुत सा धन इकट्ठा करके लाती है, क्योंकि आपको पता है लोगों को भविष्य जानने की, लोगों को अपने बारे में जानने की कितनी ज्यादा जिज्ञासा रहती है। चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी देश है, वहां पर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वो अपना फ्यूचर को जाने, हर कोई इच्छा रखता है ना। तो यहाँ पर एक लेडी है जो लोगों के बारे में बताती है, उनका भविष्य बताती है, ठीक है। तो अभी 17 आयत क्या कहती है हम देखेंगे। उसके और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब देखिए वो लेडी क्या कर रही है, वो चिल्ला रही है और चिल्लाकर कहती है ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अभी ये जो काम कर रही है अगर हम देखें तो अच्छा काम कर रही है, परमेश्वर के दासों को लोगों के सामने प्रकट कर रही है और एक तरीके से ये हेल्प ही हो गई कि लोगों को बता रही है कि ये खुदा के लोग हैं, है ना, सुसमाचार के अंदर मदद कर रही है ना। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या हुआ। 18 पढ़ेंगे, यहाँ क्या होता है। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही,
परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेंकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। अब देखिए, वो अगर उसके कामों को देखें तो वो सही प्रचार कर रही, गलत तो बोल ही नहीं रही। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है बहुत दिन तक वो ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हो गया, गुस्सा आ गया उसको, और मुड़कर उसने क्या कहा, उसे कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। और अगर आप आगे जाके देखें कि वहां जब उसके स्वामियों ने ये देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस सिलास को पकड़ा और प्रधानों के पास ले गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उसको बेत मारे गए और उनको जेल में डाल दिया गया। ये स्टोरी आगे की स्टोरी है, आप इसको बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें तो वो औरत जो है, भावी कहलाने वाली आत्मा है उसमें, लेकिन वो काम तो गलत नहीं कर रही, वो तो परमेश्वर के वचन का ही प्रचार कर रही है। लेकिन पौलुस ने उसके बीच में से उसको क्यों निकाल दिया? यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। और अभी हमने पढ़ा, पहला तीमुथियुस 4:1 कहती है ना, आत्मा स्पष्टता से कहता है, क्लियरली कहता है, आने वाले समय में, है ना, ये आने वाला समय, अंतिम समय, इन दोनों में लोग, है ना, भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। देखिए, आज का जो समय चल रहा है वो भावी कहलाने वाली आत्माओं का ही चल रहा है, जो भरमाने वाली आत्मा। आप भरमाने वाली आत्मा का काम क्या है? वो भरमाती कैसे है? आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको वैसा करके दिखाएगी, पर वैसा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं, अगर हम चाइनीज चीजों को देखें तो आप देखेंगे, एक मोबाइल को देखते हैं आप लोग जो ओरिजिनल कंपनी का है, और एक दूसरा मोबाइल जो है सेम टू सेम चाइनीज, है ना। ओरिजिनल मोबाइल देखें आप एप्पल का, और चाइनीज मोबाइल एप्पल का देखें, आप जज ही नहीं कर पाएंगे इन दोनों में फर्क क्या है। तो सेम वे आज जो मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, आज जो सेवकाइयां हो रही हैं, वो सिर्फ भावी कहलाने वाली हो रही। अगर आप देखें, आप देखेंगे वहीं ज्यादा भीड़ है जहाँ पे लोग भविष्यवाणी करते हैं, लोगों की समस्या बताते हैं, है ना, वहां लोगों के लिए चंगाइयां होती हैं। ये सब कुछ जहां हो रहा है, याद रखिए, ये सब भरमाने वाली आत्माओं का काम है। और इन सब चीजों को हम कैसे पहचानें? इन सब चीजों को पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसके पास परमेश्वर के वचन का कितना ज्ञान है ना, वो परमेश्वर के वचन का कितना ज्ञान रखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बिना ज्ञान के, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति बिना परमेश्वर के वचन को सही तरीके से प्रचार करे बिना अगर ये सब काम कर रहा है, तो याद रखिएगा, वो नाम तो यीशु के नाम से करता है, यीशु के नाम से सब चीजें निकालता है। जैसे ये लेडी भी, अगर इस औरत को देखें, ये भी तो अच्छा प्रचार कर रही थी, ये भी तो परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर की और परमेश्वर के दासों के बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसके अंदर भावी कहलाने वाली आत्मा थी। तो आज कई पास्टरों को, कई सेवकों को, आज खुदा के दासों को आप देखेंगे जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा काम करती है। वो आपके भविष्य के बारे में बता देंगे, वो आपके पास्ट के बारे में बता देंगे, और आप जानेंगे, आप उसी समय उनके आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन याद रखिएगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप मेरे साथ एक आयत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 4:1, फर्स्ट जॉन, है ना, चैप्टर 4:1। वहां लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, है ना, कहता है हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, पर परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। पौलुस ने परखा। अगर पौलुस ना परखता, उसके साथी ना परखते, तो वो तो चल रहे थे,
वो तो कहते हैं कि चलो ये बहन हमारी तो मदद कर रही है। अरे भाई, ये तो प्रभु के बारे में लोगों को बता रही, हमारे बारे में जा जाके लोगों को बता रही, ये तो मिनिस्ट्री में हमारी मदद कर रही है। लेकिन पौलुस ने उसे परखा और जाना ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और एक दिन ये हमें फंसा देगी। आप जानते हैं पौलुस जिस एरिया में मिनिस्ट्री कर रहा है, वो एरिया जो है वहाँ यूनानी जो लोग हैं वो रहते हैं। और याद रखिएगा, वो एक छावनी है, एक कैंट एरिया है, जो रोम का जो सैनिक है वहां रहते थे। और वहां पे रोमी सैनिक जो है, रोम जो है वो राज्य कर रहा है, उसका एम्पायर है, उसी का एक क्या बोलेंगे, एक शहर है ये फिलिपी। और साथ ही में अगर आप देखें तो वहां पे ज्यादा कट्टरता है, ये लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। और लेकिन यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है, फिलिपी के अंदर और कोई आराधनालय नहीं है, यहूदी लोग भी बहुत कम है वहां। तो पौलुस उन लोग के बीच में काम कर रहा है, और ये औरत उनके बारे में लोगों को बता रही है कि परमेश्वर के दास हैं, ये परमेश्वर की कथा सुनाते हैं। और वो आप सोचेंगे कि वो अच्छा काम कर रही है, अरे कोई सोचेगा अच्छा काम कर रही, लेकिन आगे जाके इन्होंने पौलुस को क्या करना था, पौलुस को पकड़वाया जाना था। तो पौलुस ने क्या किया, उसको जांच लिया और उसके अंदर से उस आत्मा को जो भावी कहलाती थी निकाल दिया। लेकिन आज अगर हम अपने मसीह समाज में देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो इन भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या है भटक गए। कई चर्चिस खाली हो गए। मैं पास्टर से मिलता हूं पर्सनली, और पास्टर भी बताते हैं कि जी हमारे लोग जो है वो खाली हो गए हैं। आज लोग वो कभी किसी प्रॉफिट की मीटिंग में, कभी किसी अपोस्टल की, कभी किसी बड़े जहां भीड़ लगती है वहां जाते हैं। हमारे चर्चिस को छोड़ गए 10 साल का विश्वासी, 15 साल, 20 साल का विश्वासी आज छोड़कर कहाँ जा रहा है, वो बड़ी बड़ी मीटिंगों को अटेंड करने जा रहा है। और अगर आप उन प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स और उन खुदा के दासों की जिंदगी देखो, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। अगर उनके आप जीवन को देखें, पहली बात, उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, बिना परमेश्वर के वचन के ज्ञान ना होना, वो तो एक बात है, पहली बात है। लेकिन अगर हम दूसरी बात देखें, बिना आत्मा के फलों के जो वरदान है ना, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान, चंगाई करने का वरदान, चमत्कार करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, ज्ञान का वचन देने का वरदान, बुद्धि का वचन देने का वरदान जो काम कर रहा है, मींस भावी कहलाने वाली आत्मा का जो वरदान काम कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पौलुस क्लियरली कह रहा है तिमोथी को कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, अपने चर्चिस को छोड़ देंगे, अपने विश्वास को छोड़ देंगे। और किन पे विश्वास लगा रहे हैं? जिन चमत्कारों पर विश्वास कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक आयत देखना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 13-14 आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 13-14 पढ़ के देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप करने वाले हैं। झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाला। बोलोगे वाह जी वाह, अपोस्टल साहब है ये, है ना, प्रॉफिट साहब है ये, है ना। तो ये क्या है? छल से काम करना। छल क्या होता है? छल का मतलब है छलावा, जिसे इल्यूजन कहते हैं, जो जादूगर करते हैं। आपकी आंखों के सामने, है ना, टोपी में से कबूतर निकालेंगे, आपके सामने ऐसे मिरेकल्स करेंगे जैसे जादूगर करते हैं, और आप भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, सोचेंगे परमेश्वर का काम है। याद रखिएगा आगे पौलुस क्या कहता है, पढ़ के देखिए। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी, पढ़िए आगे,
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। याद रखिएगा, शैतान भी ज्योति मेरे स्वर्गदूत बन के आ सकता है और उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आज शैतान लोगों को धोखा दे रहा है, क्या बन के, अब है ना, बड़े बड़े परमेश्वर के दास बन के, और हजारों की भीड़ वहां जाती है। पर आप जांच के देखिए, क्या ये परमेश्वर की औरतें हैं? पहली बात, क्या जिसके पास भीड़ जा रही है, देखिए जहां पे परमेश्वर के वचन का प्रचार होगा वहां चिन्ह चमत्कार होंगे, पर सोच के देखिए क्या वचन प्रचार हो रहा है? क्या लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जा रही है या कुछ और ही हो रहा है? और उनके फलों को देखिए, उनके कैरेक्टर्स को देखिए, फल यानी कैरेक्टर। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, नम्रता, उदारता, संयम, है ना, ये सब क्या है? आत्मा के 9 फल हैं। आप गलातियों 5 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में देख सकते हैं। गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 20, आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको वहां पे ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, आत्मा के फल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों में आत्मा के फल नहीं हैं तो वो जो चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं वो परमेश्वर की औरतें नहीं है, वो शैतान की औरतें हो रहे हैं। देखिए पौलुस जो है तिमोथी को पहली पत्री में ये बात लिखता है कि लोग क्या करेंगे, भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर विश्वास ना मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। अब पौलुस दोबारा जब तिमोथी को चिट्ठी लिखता है तो हम देखेंगे 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 1 आयत देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? ये पौलुस की आखिरी पत्री है जो उसने लिखी, लास्ट पत्री, उसके बाद पौलुस की डेथ हो गई। पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे ऊपर न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और तैयार रहे। आगे सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। उलाहना दे, ताना दे, डांट और समझा, शिक्षा दे बोलता है। आगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की कुंडली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। खरा उपदेश नहीं कोई सुनता आज, खरी शिक्षा नहीं सुनता। अगर किसी को आप वचन से डांट दें, सही वचन की शिक्षा दे दें, वो आपका चर्च छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कानों की खुजली के अनुसार, है ना, जो कानों को अच्छा लगता है वैसे बहुत से उपदेशक इकट्ठे कर लेंगे। बहुत से प्रचारक उनको जानते हैं जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं, है ना, जो उनसे तरक्की की बातें करते हैं। लेकिन जो उनको डांटेगा, परमेश्वर के वचन से डांटेगा, ताड़ना देगा, समझाएगा, उनको वो पसंद नहीं है। ये उस समय में भी हो रहा है जब पौलुस तिमोथी को चैट लेटर लिख रहा है, और आज भी स्टिल यही सब कुछ हो रहा है ना। आगे पढ़ के देखिए क्या बोलता है वो। अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य से फेर कर कथा कहानियों को लगाएंगे। तो यही सब कुछ हो रहा है आज लोग कथा कहानियां सुनना पसंद कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार देखना अच्छा लग रहा है, पर लेकिन जो परमेश्वर का वचन शिक्षा देता है वो काम नहीं करते। छोटी सी बात है झूठ बोलना। आज लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। सोचते हैं पास्टर को झूठ बोलेंगे, है ना, घर के लोगों को झूठ बोलेंगे, विश्वासियों को झूठ बोलेंगे, पड़ोसियों को झूठ बोलेंगे, चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर तो देख रहा है। जब आप झूठ बोलते हैं परमेश्वर देखता है। चाहे आप कमरे में छुपकर झूठ बोले, है ना, कहीं भी छुपकर झूठ बोले, परमेश्वर हर जगह आपको देख रहा है और वो आपकी एक एक चीज का क्या करेगा,
न्याय करेगा। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि चिन्ह चमत्कार जरूरी हैं, पर वो हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकते। बाइबल में लिखा है चिन्ह चमत्कार जाते रहेंगे, प्रोफेसीज जाती रहेंगी, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का जो प्रेम है यानी वचन, वो नहीं जा सकेगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर, परमेश्वर के वचन में बने, परमेश्वर के वचन में चले और परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलते हुए अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। जहां चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, जाइए चिन्ह चमत्कार को देखिए, अच्छी बात है, ध्यान से देखिए क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हर एक मीटिंग, हर एक सभा, हर एक चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमने कुछ आयतों को देखा, वहां क्लियरली कहता है शैतान और शैतान के जो सेवक हैं, आज जो धर्म का सेवक बने हैं, वो सब ये काम कर रहे हैं। तो आए अपने आप को जगाएं, अपने आप को जांचें कि विश्वास में हो कि नहीं हो। पौलुस कहता अपने आप को जांच के देखो, विश्वास में हो या नहीं, या कहीं और चल रहे आप लोग। तो इसलिए अपनी जिंदगी को जांचें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को सीखें। देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कलीसिया चलाई जा रही है उसके साथ जुड़े, ना कि चिन्ह चमत्कारों पे जो सेवकाई चलाई जा रही है, चर्च चलाया जा रहा है उसके साथ जुड़े। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आधारित चर्च है उसके साथ जुड़े, तब आपको परमेश्वर उद्धार देगा और छुटकारा देगा। तो मैं आपको अंत में एक कहानी को सुनाना चाहता हूं, आप पढ़ सकते हैं। पहला राजा उसका 13 अध्याय यानी फर्स्ट किंग चैप्टर 13 ऑन, है ना, पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा बाद में। तो जब आप उसमें पढ़ेंगे वहां देखेंगे एक खुदा ने एक जन को चुना, एक नबी को चुना, और उसने उसको इजराइल भेजा येरोबोम के पास, और वहां पे जाके उसने प्रोफेसी करनी थी, है ना। पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो वहां जाके, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, तो वहां जाके उसे भविष्यवाणी करनी थी और वो भविष्यवाणी करता है, और परमेश्वर ने उसे बोला ये काम करने के बाद तूने वहां से निकलना है, और जिस रास्ते से तू आया है उस रास्ते से वापस नहीं आना, दूसरे रास्ते से जाना है। ना तो वहां खाना खाना है, ना पानी पीना, ना रुकना है, काम कर कर दूसरे रास्ते से आ जाना है। और वो यही काम करता है, और वहां पे एक चंगाई होती है ना। राजा का हाथ, पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जरूर पढ़िएगा। राजा का हाथ जो है वो तोड़ हो जाता है, उसके हाथ में व्हाइट हो जाता है, वो जाम हो जाता है। तो वहां पे वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर राजा का हाथ ठीक कर देता है। अब राजा उससे कहता है कि तू मेरे पास रुक, यहीं खाना पीना पी, यहीं मेरे पास ठहर, मैं तुझे अपनी आधी संपत्ति देता हूँ। वो कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर ने मना किया है, बोला यहाँ ना तो पानी पीना, ना खाना खाना, ना यहाँ रुकना, जिस रास्ते से आया दूसरे रास्ते से वापिस लौट जाना। तो क्या होता है कि ये सब बातें करके वो निकल रहा होता है, तो वहां पे एक बूढ़ा नबी होता है, बेतेल का बूढ़ा नबी। उसको जब ये बात पता लगती है तो वो क्या करता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है नबी के, और जाकर से बोलता है मेरे घर में चल, पानी पी, खाना खा और मेरे पास ठहर। वो कहता मुझे परमेश्वर ने मना किया है, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, मुझे जाना है। बोलता जिस परमेश्वर ने तुझे मना किया, उसी परमेश्वर के दूत ने आकर, उसी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर मुझे बोला है उस जन को अपने घर ले जा, खाना खिला, पानी पिला, रेस्ट करा। तो वो मान लेता है, वो कहता है हो सकता है परमेश्वर ने कहा हो, और वो उसके घर में जाता है, खाना खाता है, पानी पीता है। जब टेबल पे बैठ के खा पी रहा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, उसी झूठे नबी पर, जो बेतेल का बूढ़ा और झूठा नबी है, उसी पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, और वो भविष्यवाणी करता है, कहता है हे परमेश्वर के जन, तुझे मना किया था परमेश्वर ने, ना तो या खाना खाना, ना पानी पीना, ना या ठहरना, लेकिन तूने ऐसा किया है, तो तुझे तेरे जो जो क्या कहते हैं तेरे रिश्तेदार हैं उनकी कब्रों में, है ना, उनकी कब्रों में, उनके स्थान पर तुझे कब्र को, तेरी मतलब लाश को मिट्टी नहीं दी जाएगी, और तुझे शेर आएगा और शेर तुझे मार के तेरी गर्दन पे अटैक करेगा और तुझे मार देगा। और आप जानते हैं ऐसा ही हुआ। जब वो मार पे जा रहा था, शेर आया, शेर ने उसके गर्दन पे दांत मारा और वो वहीं पर मर गया। देखिए वो जन खुदा की बुलाहट में चला, बहुत अच्छा काम किया, खुदा के मर्जी को पूरा करा, लेकिन अंत में वो एक झूठे नबी की बातों में फंस गया। उसकी गलती क्या थी?
उसकी गलती थी, उसने उस झूठे जन की बात को माना। उसने सोचा ये खुदा का सच्चा जन है ना। वो जब परमेश्वर से पहले बता सकता है तो परमेश्वर से वो बाद में पूछ सकता है कि प्रभु मुझे बताए, ये जो जन आया है खुदा का, ये जो नबी आया है, सही आया है या गलत आया है? ये सही नबी है या गलत नबी है? क्या ये प्रभु आपकी तरफ से है? आपने तो मुझे एक बार बोल दिया, आप तो अपनी प्लानिंग चेंज नहीं करते। हाँ, अगर आपने अपनी योजना बदली है तो मुझे बताएं, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसको प्रार्थना करके पूछना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर कर उस व्यक्ति पे विश्वास किया, और यही उसके नाश होने का कारण बना। एक अच्छी दौड़ दौड़ी उसने, है ना, प्रभु के काम को किया, लेकिन अंत में वो परमेश्वर की बात को नहीं जांच पाया, उस व्यक्ति को नहीं जांच पाया। उसने सोचा ये खुदा की तरफ से है, लेकिन वो नाश हो गया। सो आज कई लोग अपनी दौड़ अच्छी दौड़ते हैं, मैं देखता हूं, विश्वास में अच्छे चलते हैं, प्रभु का काम अच्छा करते हैं, लेकिन गलत प्रेरितों यानी अपोस्टल प्रॉफिटों के चक्कर में पड़कर, है ना, गलत लोगों की बातों में पढ़कर खुद प्रभु से नहीं पूछेंगे, उनकी बातों पे विश्वास कर कर क्या हो गए, विश्वास से भटक गए, और वही उनको नरक की तरफ लेके जा रहा है। उन्होंने अपने उद्धार को खो दिया, उन्होंने अपने अनंत काल के जीवन की आशीष को खो दिया, और वही नरक की तरफ जा रहे। सो अपने आप को संभालें, और जो आयतें मैंने आपको दी उनको जरूर पढ़ें, है ना, खुद पढ़ें, खुद जांच के देखें। ये जो पहला राजा 13 अध्याय के विषय मैंने आपको बताया, उसको जरूर पढ़ें, तब आप जानेंगे आप कहाँ हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें हम लोग, और मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें, अबंडेंटली ब्लेस करें। और प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु कि इनको प्रभु उस धोखे से, जहां पे प्रभु धोखा है, उससे सच्चाई की ओर ले आए प्रभु, अंधकार से ज्योति की ओर ले आए प्रभु। खुदावंद ये सच्चाई को जाने, जैसे आपके वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदावंद ने सच्चाई में लेके चले, क्योंकि आपका वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु यीशु, आप मार्ग, सत्य और जीवन है। आप इसे ज्योति में लेके चले प्रभु, आप इन्हें रोशनी में लेके चले, और झूठ को इनसे दूर रखें पिता। भरमाने वाली आत्माएं, भरमाने वाले लोग, उनसे आप दूर रखें, ताकि आपके वचन में जो लिखा है उसके अनुसार जिंदगी जिए। अंतिम दिनों में लोग धोखे में पड़ेंगे, धोखा खाएंगे, लेकिन खुदावंद आज आपका कलाम हमारे हाथों में है, आज आपका वचन हमारे पास है। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हम जिंदगी जीने वाले हैं प्रभु। वचन की गलत शिक्षा जो देते, वचन को घुमा फिरा के जो देते, मिलावट करके देते, उनसे बचे रहें, लेकिन खालिस वचन के ऊपर ये लोग और हम लोग विश्वास करते रहे प्रभु। आपकी आशीष इन लोग के ऊपर हो, इनके परिवारों पे हो प्रभु। तू अनुग्रह कर, दया कर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।